ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने कवर कर लिया था सम और डिफरेंस फॉर्मूलों को और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर की थी उसके बेसिस पर। अब आगे के क्वेश्चनों को हम कर पाए इसके लिए हमें कुछ और फॉर्मूलों को पढ़ना होगा। तो आज जो टॉपिक यहां पर स्टार्ट हो रहा है इसमें हम कुछ फॉर्मूले जानेंगे, ये कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो टॉपिक है फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी कि हम यहां पर प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंगल के सम और एंगल के डिफरेंस में। तो स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को और देखिए एक बार फिर से जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे एंगल के सम और डिफरेंस, इन्हें हम एक बार लिखना चाह रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ करता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, तो ये हमने फॉर्मूला यहां पे लिखा है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था और ये फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसे भी एक बार लिखा जाए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, और यहीं से हमें कुछ और फॉर्मूलों को बनाना है। तो उन फॉर्मूलों को बनाने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड, जब हम यहां पर ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी ऐड करके साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। जब हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे बेटा तो देखो ये कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और जब इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये एक हमने फॉर्मूला बना लिया और ये फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है वो अब हम यहां पर लिस्ट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला इस तरह से याद रखा जाए, टू साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए हमने यहां पर जो हेडलाइन लिखी थी ये क्या थी, फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो यहां पर ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट को, किसका प्रोडक्ट, साइन ए और कॉस बी का। इसे हमने किसमें ट्रांसफॉर्म करा, एंगल के सम में और एंगल के डिफरेंस में। तो एक फॉर्मूला आज हमने बना दिया और ये फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस बी का। टू साइन ए कॉस बी हुआ करता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ये जो दो इक्वेशन हमारे सामने थी, अगर मान लो, हाँ बेटा बोलिए, नहीं बेटा ये स्टार्टिंग है यहीं से। तो ये मान लो बेटा अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड ना करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड ना करें, इन दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट कर लें तब क्या होगा, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, पहले समझिए आराम से। जब इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख के बताता हूं और आपको नहीं लिखना है अभी। जब हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेंगे
तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। यहां पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। तो वैसे देखा जाए ये भी एक फॉर्मूला है, 2 cos ए साइन बी इसके इक्वल होता है, ये भी एक फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले को हम याद नहीं रखेंगे क्योंकि जब भी ऐसा केस आएगा हम इसे यहीं से पूरा कर लेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस देखो, कुछ भी नहीं है, केवल यहां पर एंगल का डिफरेंस है यार। अगर मान लो इसे हम पहले लिख देते हैं, इसे बाद में लिख देते हैं, तो सेम थिंग बनेगी, एक साइन और एक कॉस, एक में एंगल ए और एक में एंगल बी। तो वैसे अगर देखा जाए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसे हम याद नहीं रखेंगे क्योंकि इसी फॉर्मूले में जब हम इन दोनों को इंटरचेंज करके लगाएंगे तो यही सेम फॉर्मूला हम हर बार रिपीट कर देंगे, तो इसलिए इसे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दे रहे हैं इसे यहां से। तो आज हमने ट्रांसफॉर्म करके एक फॉर्मूला यहां पर बना दिया है जिसमें प्रोडक्ट को हमने ट्रांसफॉर्म किया है एंगल के सम और एंगल के डिफरेंस में। अब आगे बढ़ जाइए बेटा, और ओके ओके ओके, नोट कीजिए नोट कीजिए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला लिखा और उससे हमने ट्रांसफॉर्म करके एक फॉर्मूला अभी बना लिया है, एक और बनाया था लेकिन इसी से हम काम चलाएंगे, ठीक है, उससे याद नहीं रखना, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, अब देखिए हमने कॉस का भी फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या था ये फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी, और अगर बीच में यहां पर प्लस साइन है तो ये वाला साइन माइनस का आता था, माइनस साइन ए इंटू, एंड एक और फॉर्मूला था जब इसे माइनस के लिए डिफाइन करा जाएगा भैया तब क्या होगा, यानी कॉस ए माइनस बी के केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहां पर इन दोनों को हम ऐड कर दें तब क्या होने वाला है, देखिए एडिंग 1 एंड 2 मतलब 3 एंड 4, तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे यहां पर ये हो जाएगा कैंसिल आउट, हो जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, और इधर का ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हम फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को लिख रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसे ऐसे याद रखना है, 2 cos A मल्टीप्लाइड बाय cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। तो एक फॉर्मूला और यहां पर हमारा बन चुका है, ये फॉर्मूला है 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अगर हम इसे ऐड ना करें, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सुनो भाई क्या होगा, जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, -2 sin A sin B। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट, ये माइनस का हो जाएगा, और जब दोनों को हमने ऐड करा मतलब माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें इस तरह से मिलेगा 2 sin A sin B, माइनस साइन B यहां पे है, इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो 1 मिनट,
तो बेटा यहां पर माइनस साइन था, इस साइन को हटाकर हमें फॉर्मूले को याद करना है। अगर माइनस साइन को यहां पर हटा दें तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। तो फाइनल जो फॉर्मूला जिस फॉर्म में हमें याद रखना है वो लिखिएगा 2 sin A मल्टीप्लाइड बाय sin B इज इक्वल टू cos। एक मिनट, जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस ये होना चाहिए था ना, यानी ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट ऐसे तो होगा, ये माइनस ये है, और जब हम माइनस साइन हटाएंगे तो पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, मतलब cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो आज हमने 3 फॉर्मूले समझ लिए। अगर हम बात करें इससे पहले वाले केस की तो हमने एक और बनाया था सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन हमने उसमें देखा था एक साइन और एक कॉस आ रहा था, तो हम इससे काम चला लेंगे और इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जब हमने ऐड करा तो यहां पर क्या आए, दोनों कॉस आए, यानी ये भी याद करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करा दोनों साइन आए तो ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों अलग अलग बन रहे हैं, वहां पे तो सेम बन रहे थे ना, साइन कॉस, उसमें भी साइन कॉस। तो 3 फॉर्मूले जो आज हमने करे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, इन्हें याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2 sin A cos B, एक साइन होगा एक कॉस होगा, तो इस कंडीशन में यहां पर दोनों साइन आते हैं, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। जब दोनों यहां पर कॉस हो जाएंगे 2 cos A cos B, तो इस कंडीशन में यहां पर आएगा cos A प्लस बी cos A माइनस बी, मतलब ये दोनों cos। तो इसे थोड़ा ध्यान देना है, अगर यहां पर दोनों साइन आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, cos A माइनस बी पहले आएगा और बाद में आएगा cos A प्लस बी। जितना पढ़ लिया, जो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, अब हम करते हैं इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन देखेंगे हम, और क्वेश्चन इस तरह से है, कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, मतलब साइन और कोसाइन के सम और डिफरेंस में हमें चेंज करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे अप्लाई करके फॉर्मूला सीखेंगे कैसे लगता है। और फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 5x मल्टीप्लाइड बाय cos x। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसे देखिए, एक साइन बन रहा है एक कॉस बन रहा है, इसका मतलब है यहां पर ये वाली फॉर्म बन रही है 2 sin A cos B, और 2 sin A cos B किसके इक्वल होता है बेटा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस बी। जब इसे ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ये तो प्रोडक्ट में यहां पर दिया था और हमने इसे साइन के और कोसाइन के सम और डिफरेंस में चेंज कर लिया, फिलहाल यहां पे साइन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और ऐसा छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे करके हम समझ रहे हैं किस तरह से अप्लाई करना है इन फॉर्मूलों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 3x इंटू साइन x। अगर यहां पर दोनों साइन आ जाएंगे तो कौन सी फॉर्म बन रही है, ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, मतलब 2 sin A sin B, और 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस B। A माइनस बी का मतलब होगा 3x माइनस x, माइनस का cos A प्लस बी, और A प्लस बी का मतलब होगा 3x प्लस x। क्लियर बेटा, तो यहां पर ये प्रोडक्ट दिया था और हमने इसे कोसाइन cos के सम और डिफरेंस में चेंज कर लिया है। एनी डाउट? एक और छोटा सा क्वेश्चन अपडेट कर लेते हैं और इसके बाद आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवाएंगे आज। 2 cos
4x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी फॉर्म बन रही है? 2 cos a cos b। लगाइए इसे। 2 cos a cos b क्या होता है बेटा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इन क्वेश्चनों को करके ये सीखा हमने किस तरह से इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना, कौन सी फॉर्म बनेगी, एक साइन बनेगा एक कॉस बनेगा, तब कौन सा फॉर्मूला होगा, दोनों कॉस हो जाएंगे तब क्या होगा, दोनों साइन हो जाएंगे तब क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत हो गए हैं, अब आते हैं अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। तो एक क्वेश्चन नोट करना है बेटा आपको, मैं नोट करवा रहा हूं उस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। इसे हमें प्रूफ करना है 1/60। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं अभी जानते हैं। सबसे पहला काम, जो साइन 30 यहां पर बन रहा है इसकी तो वैल्यू हम लगा सकते हैं, ये नॉन एंगल है। तो साइन 30 यहां पर जो है हमने कर दिया अप्लाई, और इसे अप्लाई करने के बाद किन्हीं भी दो साइन को हम अरेंज कर लेंगे। यहां पर हमने साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री को अरेंज कर लिया। ऐसा क्यों करा है हमने? क्योंकि जो फॉर्म हमने देखी थी, इस फॉर्म में क्या था, दोनों साइन बन रहे हो या साइन कॉस बन रहा हो या दोनों कॉस बन रहे हो तो हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहां पर इन दो को कर लिया है अरेंज। अब बेटा फॉर्मूला कब बनेगा? फॉर्मूला तभी बनेगा जब यहां पर 2 आ जाए, तभी तो बनेगा जब 2 आ जाए। तो इसके लिए हमने 2 से डिवाइड करा है और 2 से करा है मल्टीप्लाई। क्लियर पॉइंट? 2 से यहां पर हमने डिवाइड करा और 2 से कर लिया मल्टीप्लाई। क्यों करा हमने ऐसा? जिससे कि फॉर्म बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। अब ये फॉर्मूला बन चुका है 2 sin a sin b। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसे भी आगे लिख सकते हो, इसे बाद में लिख दो, बात वही है। तो यहां पे बन रहा है 2 sin a sin b। क्या बेटा? साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 लगा चुके थे हम पहले ना, ठीक है, वो हमें मालूम है ना। तो 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज cos a माइनस b और माइनस का cos a प्लस b। अब जैसा कि बेटा इन दोनों में से किसी भी एंगल को हम पहले लिख सकते हैं, जैसे इसे हम a कंसीडर करें और इसे b कंसीडर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा? cos a माइनस b। a माइनस b का क्या मतलब हुआ? 50 माइनस 10 और माइनस का cos a प्लस b। a प्लस b का क्या मतलब होगा? 10 प्लस 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 70 डिग्री। क्लियर? तो हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, क्योंकि दोनों ही साइन है, किसी को भी आगे पीछे लिख लो। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, और नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा? जो ये ब्रैकेट में एंगल है इन्हें कर लो माइनस, कितना आएगा? cos 40। अच्छा ये कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आ रहा है? cos 60। और cos 60 की तो वैल्यू हमें मालूम है, लगा दो 1/2। जो वैल्यू मालूम है उसे लगाइए आप। अब रह गया बाहर साइन 70, ये वाला साइन 70। तो अब हमें क्या करना होगा? इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, साइन 70 से दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 साइन 70 मल्टीप्लाइड बाय cos 40 माइनस 1/2 साइन 70। इतना करने के बाद हमने देखा
अब यहां पर एक साइन है और एक कॉस है। जब एक साइन और एक कॉस होता है तब भी फॉर्मूला बनता है, लेकिन उसे बनाने के लिए यहां पर 2 तो होना चाहिए था ना। 2 की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कर लेंगे हम, 2 से डिवाइड और 2 से हाँ एक ही बात है देखो, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा आसान लगा तो हमने उसे को पूरा कर दिया। फिलहाल कहने का मतलब ये यहाँ पे हमें 2 चाहिए बस। एलसीएम लोगे तब भी आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब भी आएगा। तो ये हमने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा। अब हमारे पास ये बन गई फॉर्म 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b, ये a है ये b है, जब दोनों को ऐड करेंगे 110 आएगा। फिर होता है sin a माइनस b, दोनों को जब माइनस करोगे तो 30 आएगा और sin 70 ऐसी रहेगा। इसके बाद एक पॉइंट आपको याद दिलाएं, 9th क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगाते थे ना, किन दो एंगल का सम 90 हो रहा है, एक को चेंज कर दो। अब हमने यहां पर सप्लीमेंट्री भी तो पढ़ लिया, किन दो एंगल का सम 180 हो रहा है, एक को चेंज कर दो। तो यहां पर ये देखो यार 110 और 70 डिग्री, इन दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, इन दोनों एंगल को ऐड करके कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। यानी इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना है, किसी भी एक को, दोनों को करोगे वहीं पहुंच जाओगे फिर से। तो किसी भी एक को चेंज कर लो। 110 को अगर हम चेंज करें तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 70 लिख सकते हैं। 110 को 180 माइनस 70। साइन 30 हमें मालूम होता है, हमने इसकी लगा दी वैल्यू, और माइनस का साइन 70 जो है ये अभी रहेगा ऐसे ही। बताइए यहां तक एनी डाउट। अब बेटा नेक्स्ट वाले स्टेप को देखिएगा, 1/8 है साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड में साइन पॉजिटिव ही होता है और जब भी 180 आ जाए तो उतना ही रहता है, मतलब ये साइन 70 ही होगा। ये 1/2 और ये माइनस का साइन 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1/16 मिलेगा। क्लियर और नॉट। cos 60 की वैल्यू को सबसे पहले हमने कर लिया है अप्लाई, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे अप्लाई करने के बाद cos को अरेंज कर लो, जैसे हमने यहां पर cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री को लिख दिया है एक साथ, मल्टीप्लाइड बाय cos 80 डिग्री। अब यहां पर फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। तो 2 से जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 cos 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 40 बन जाएगा। अब ये इनटू में cos 80 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला बन रहा है 2 cos A cos B, किसी भी एंगल को A और B ले सकते हैं, दोनों ही तो cos है। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। A प्लस B का क्या मतलब हुआ, 20 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद होगा प्लस cos A माइनस B। जब हम A माइनस B कहेंगे, देखो वैसे तो ये पॉइंट यहां पे आप समझ लो, किसी को भी हम A और B ले सकते हैं। अब सपोज करो हमने A से लिया, B से लिया, तो जब हम A माइनस B करेंगे कितना आएगा, 20 नहीं आएगा, माइनस का 20 आएगा। मतलब इस तरह से आएगा cos ब्रैकेट में -20, और हमें मालूम है जो cos, और हमें मालूम है अगर cos माइनस थीटा होता है तो ये कितना बन जाता है, cos थीटा बन जाता है ना। तो अगर इसे हम A ले रहे हैं, इसे B ले रहे हैं, तब भी वही आएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है।
और इसे अगर a ले रहे हैं, इसे b ले रहे हैं, तब भी cos 20 ही आना है। तो दोनों केस में यू गेट द सेम आंसर, क्योंकि cos माइनस थीटा इज प्लस का cos थीटा। लेकिन साइन के केस में ऐसा नहीं होता बेटा, साइन होता तो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाता है। अब ये cos 60 की वैल्यू को लगा देंगे 1/2 cos 80 से, इसके साथ हम यहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर से यहां पर बन सकता है फॉर्मूला, और इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करना होगा डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, ये बन जाएगा 1/8, और ये कितना बन जाएगा यहां पर cos 2 cos 80 multiplied by cos 20. Again applying 2 cos A cos B, तो 1/8 तो ऐसे ही रहेगा। फिर से फॉर्मूला बन रहा है 2 cos A cos B का, तो ये होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और इसके बाद बेटा आपको बताया था ना सप्लीमेंट्री एंगल, देखो इन दोनों का सम यहां पर 180 हो रहा है, चेंज केवल एक होगा, तो दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो। मान लो अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे cos 180 माइनस 100 प्लस का यहां पर cos 100 और cos 60 होता है 1/2। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो कितना आएगा ये माइनस का cos 100 प्लस का cos 100 प्लस 1/2 कैंसिल आउट कर लो, यू गेट 1/16। ठीक है बेटा, क्लियर और नॉट? अब आ गया आंसर, तो प्रूफ करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, और यहां पर 4 जो है वो पहले से है, अरेंज करके इसे हम 2 में स्प्लिट कर लेंगे, तो 2 into 2 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री, इन दोनों को हमने कर लिया है अरेंज। 2 cos A cos B, ध्यान रखना बेटा बड़े एंगल को A ले लो, दोनों cos है, क्या दिक्कत है, तो ये A और ये B। अब 2 cos A cos B कितना बनेगा, cos A प्लस B, A प्लस B का मतलब होगा 60 और प्लस cos A माइनस B, तो जब माइनस करेंगे आएगा 30, अब फिर वही करना है, cos 60 की लगानी है वैल्यू, cos 72 को मल्टीप्लाई करना है, 2 जो बाहर है इसे भी मल्टीप्लाई करना है, तभी तो बनेगा यहां पे फॉर्मूला। तो ये मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, cos 60 की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं, और यहां पर 2 cos 72 मल्टीप्लाइड बाय cos 36। तो एक बार फिर यहां पर फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2 cos A cos B। लगाइए इस फॉर्मूले को,
एक मिनट ये बेटा, एक मिनट, 72 मल्टीप्लाई करना रह गया इससे हमारा। 72 को तो हमने मल्टीप्लाई करा नहीं ना उससे, अब कर देते हैं। तो cos 60 1/2 हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा 1 आएगा, लेकिन यहां पर बाहर जो है वो cos 72 है जिसे हम मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। तो cos 72 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 36 डिग्री। अब ये फॉर्मूला फिर से बन रहा है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। 72 प्लस 36 कितना आएगा, और cos A माइनस B। तो जब हम यहां पर A माइनस B करेंगे 72 माइनस 36 तो cos 36 ही आ गया। फिर से हमें वही करना है, सप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। इससे पहले 10th तक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री का, उससे आगे पढ़ लिया है। 72 और 108 का अगर हम सम करें, हमें यहां पर 180 मिलने वाला है, तो दोनों में से किसी भी एक एंगल को हम यहां पर कर सकते हैं चेंज। तो 72 को चेंज कर रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं 180 माइनस 108, बाकी दोनों ऐसे रहेंगे। अब बेटा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos की वैल्यू माइनस का cos थीटा, तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस का cos 108 प्लस का cos 108 और प्लस यहां पर cos 36 डिग्री, ये कर दो कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें यहां पर मिलेगा cos 36 डिग्री विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ओके और नॉट, क्लियर हो गया भैया? कोई डाउट है बताइए बेटा, पूछ लो डाउट कोई। तो आज हमने यहां पर ये टॉपिक को कवर कर लिया है, फॉर्मूलों को डिराइव करा, उसके बाद इनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके बाय बेटा, टेक केयर, जय हिंद।